खाना कैसा? फास्टिंग के बाद फास्ट फूड खाना ऐसा ही है कि जैसे आप एकदम से जो है अनहेल्दी फूड्स लेके जा रहे हैं बॉडी में, और स्टमक के जैसे स्पेशली बहुत सारे गर्ड के पेशेंट्स होते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली रमजान में नहीं है। क्योंकि अफ्तारी के बाद भी हम तरावियां या नमाज, उसके बाद हमने लेट जाना है, सो जाना है, फोन यूज करना है, लैपटॉप यूज करना है, तो उस टाइम हम लोग जब लेट नाइट भी या अचानक से भी हम फास्ट फूड लेंगे, इससे स्टमक बर्निंग की कंडीशन सामने आ सकती है। खाया पिया आपका प्रॉपर वे से हजम नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली जो अनहेल्दी फैट है वो बॉडी में स्टोर होगा। तो फिर अमूमन ऐसा होगा कि भाई आप वेट लॉस करने के बजाय, वेट मेंटेन करने के बजाय वेट आपका गेन होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रमजान में वेट गेन कर रहे होते हैं, जबकि जी, फास्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और वेट लॉस हो रहा होता है बेसिकली। बड़ी ज़बरदस्त आपने यहाँ बात की। मज़ीद सहर ये बताइएगा, जैसे आपने बात की कि हमारी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं रमज़ान के अंदर उस अंदाज में नहीं कर पाते, मीन्स के फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो अब हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है। हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं वो भी रमज़ान में चेंज हो जाते हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल आप क्या समझती हैं कि रमज़ान के अंदर कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो हम कर सकें? जी बिल्कुल, पेशेंट भी बहुत सारे पूछ रहे होते हैं रमजान में जिस तरह से फिजिकल एक्टिव होना भी उतना ही जरूरी है। ये मतलब नहीं है रोजे का कि आप उसके बाद बिल्कुल ही लाइक अपने आप को लिथार्जिक फील करें। सहरी और अफ्तारी आप नेचुरल सोर्सेज से लें ताकि जो है वो आपकी ग़िज़ाइयत, आपकी कैलोरीज फुलफिल हो सकें। जहां तक रही बात फिजिकल एक्टिविटी की, तो वो आप सहरी से कम 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले उठ जाएं। उस टाइम आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज या कार्डियो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, या नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी में वॉक आ जाती है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। या ये कह लें कि फिर अफ्तारी के खाने के, रात के खाने के कुछ टाइम के बाद वक्फे से फिर आप उस टाइम करके सो जाएं और फिर आप सहरी के टाइम उठ जाएं। लेकिन मैं ज्यादा बेहतरीन टाइम यही कहूंगी कि सहरी से 1-2 घंटे पहले, उस टाइम आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करें, वाटर इंटेक भी अच्छा करें, ताकि पूरे दिन जो है वो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो। ज़बरदस्त बात की आपने। मज़ीद ये बताइएगा, सहरी से 2 घंटे पहले उठने का मशवरा यकीनन आपने ऑडियंस के लिए दे दिया। अब बहुत से ऑडियंस में और मुझ समेत बहुत से लोगों का एक ही सवाल है कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो तो आपने बहुत कम कर दिया, तो अब हम नींद कब इनटेक करें दिन में? देखिए, स्लीपिंग टाइम अगर रात में कम हो रहा है, हम लोग अगर रात में जाग रहे हैं सहरी के टाइम तक, तो दिन में जुहर के बाद असर तक कुछ टाइम, क्योंकि आजकल जो रिसर्चेज न्यू हमारे सामने आ रही हैं, तो दिन में दोपहर में भी कम से कम 1 से 2 घंटे सोने में भी बहुत सारे फायदे बता रही हैं कि हार्ट इश्यूज जो है वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ रात के सोने के फवायद नहीं, आप दिन में भी कम से कम 1 to 2 आवर्स जो है वो डीप स्लीप ले सकते हैं, क्वालिटी स्लीप हो। अगर आवर्स कम हो रही हैं आपके रमजान में लाइक मसरूफियत की वजह से, काम की वजह से, तो आप जो है जितनी भी कम भी अगर ले रहे हैं, कम से कम 4 to 5 आवर्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नींद में खलल आ रही हो, आपका फोन ऑन है, बार बार कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं, या रूम की लाइट ऑन है। नहीं, आप फोकस करें क्वालिटी की तरफ, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की तरफ फोकस करें, ताकि आपके ऑर्गन्स जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर सकें। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। ताइबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। ताइबा, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, हमारे मुआशरे के अंदर जो मज़हब की तरफ लोगों का